वालेकुम। लास्ट टाइम जो हमारा टॉपिक थे उस टॉपिक में हमने उसमें हमने एटम को डिस्कस किया, एटम क्या होते, और एटम के बाद हमने मैटर को देखा, मैटर क्या होते, एनी थिंग्स डेट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हिज मेस, हर वो चीज़ जो जगह घेरे और वज़न रखे उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मैटर कहते हैं। ठीक है, हर वो चीज़ जो जगह घेरे और वज़न रखे उसे हम मैटर कहते हैं। आज को जो हमारा टॉपिक है, तीन चीज़ें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। एक पढ़ेंगे एलिमेंट, एक पढ़ेंगे हम कंपाउंड, और एक पढ़ेंगे हम किसके बारे में, मिक्सचर के बारे में। तो इनके दरमियान क्या करेंगे, डिफरेंस भी देखेंगे। तो इससे पहले हमारी जो कंसेप्चुअल एकेडमी है उसे क्या कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को क्या कर दें, प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो आप दोस्तों तक वक्त के साथ साथ मिलती रहे। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि एलिमेंट क्या होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट हैं, और एलिमेंट की डिफिनेशन की बात करेंगे। एलिमेंट का लफ्ज़ निकला है तो क्यों एलिमेंट निकला है, एलिमेंट का लफ्ज़ किसने लाया है, तो उसके बारे में अच्छी डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, एलिमेंट इज़ अ प्योर सब्सटेंस which cannot be split up into other simpler substance by any ordinary physical or chemical process। एलिमेंट ये बता रहे हैं कि एलिमेंट एक ऐसी सब्सटेंस है, एक ऐसी चीज़ है जिसकी फर्दर हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। ये एक सिंपल सब्सटेंस है, एक सिंपल पार्टिकल है, इसकी हम फर्दर स्प्लिटिंग नहीं कर सकते, फर्दर इसको हम इसकी ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, इसको तोड़ नहीं कर सकते बाई केमिकली प्रोसेस और फिज़िकल। या तो हम केमिकल मिलाकर या तो हम फिज़िकल मिलाकर इस सब जो एलिमेंट है इसकी ब्रेक डाउन हम नहीं कर सकते। ठीक है, ये एलिमेंट के बारे में। ठीक है, तो एलिमेंट के बारे में आपको मैं थोड़ा सा फ्लो चार्ट बताता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समराइज़ हो जाए। ठीक है, तो फ्लो चार्ट आपको मैं बता देता हूँ कि एलिमेंट क्या होते हैं। ठीक है, तो ये फ्लो चार्ट मैंने इसी एलिमेंट के बारे में बना के रखा हुआ है कि ताकि आज का जो टॉपिक है उसका लेक्चर जो है वो आपको समझ आ जाए। ठीक है, सबसे पहले एलिमेंट इज़ अ प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट जो है एक प्योर सब्सटेंस है विच कैन नॉट बी स्प्लिट, यानी यही बात कर रहे हैं, विच कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू अदर सिंपलर सब्सटेंस। एलिमेंट एक सिंपल सब्सटेंस है जिसको हम फर्दर यानी कि मज़ीद इसको हम छोटे पार्ट्स में नहीं मिला सकते, केमिकली और फिज़िकली हम इसको छोटा करके नहीं तोड़ सकते। तो ये एक हमारे पास क्या है, एलिमेंट की क्या आ गई, डिफिनेशन आ गई। ठीक है, ये एलिमेंट की डिफिनेशन है। ठीक है, इसके बाद हम एलिमेंट की डिफिनेशन के बाद फंडामेंटल यूनिट देखते हैं, एलिमेंट क्या होते हैं, और उसकी फंडामेंटल यूनिट को देखते हैं, एलिमेंट की फंडामेंटल यूनिट को। ठीक है, यानी एलिमेंट है, इसका बुनियादी यूनिट क्या है। ठीक है, किन यूनिट से मिलकर ये बना हुआ है एलिमेंट। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ एनी एलिमेंट इज कॉल्ड पार्टिकल, यानी एलिमेंट का फंडामेंटल यूनिट्स एटम और पार्टिकल से मिलकर क्या बने, एटम मिले, छोटे छोटे ज़रों से मिलकर क्या बने, एक एलिमेंट बने। एलिमेंट एक छोटा सा ज़र्रा है, इसको हम फर्दर ही ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, फर्दर इसको हम तोड़ नहीं सकते। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कितने एलिमेंट्स हैं साइंसदानों ने जो हैं वो डिस्कवर कर दिए। ठीक है, साइंसदानों ने 118 एलिमेंट जो क्या हैं वो डिस्कस कर दिए। ठीक है, अब 118 एलिमेंट डिस्कस कर दिए, उनमें से कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो नेचुरली क्या हैं पहले से डिस्कवर हुए हैं, और कुछ एलिमेंट जो हैं वो आर्टिफिशियली जो साइंसदानों ने खुद डिस्कवर किए। ठीक है, उनमें से नेचुरल एलिमेंट हैं जो 92 जो हैं वो नेचुरली एलिमेंट हैं जो साइंसदानों ने डिस्कवर किए हैं, उनको हम क्या कहते हैं, नेचुरल एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सिंबल ऑफ एलिमेंट, सिंबल किसे कहते हैं। ठीक है, सिंबल, शॉर्टेस्ट नेम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंबल। किसी भी एलिमेंट का शॉर्ट नेम, शॉर्ट तरह से उसे रिप्रेजेंट करना, उसे हम सिंबल कहते हैं। किसी भी एलिमेंट को उसको शॉर्ट करके डिस्कस करना, शॉर्ट करके उसे क्या करना, रिप्रेजेंट करने को हम सिंबल कहते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कौन कौन से एलिमेंट हैं इस पीरियोडिक टेबल के अंदर, कौन कौन से एलिमेंट हैं जिनको ज़रा खुल के बताए हुए कि इनको डिस्कस किए हुए। सबसे पहले एलिमेंट की बात करें, हमारे पास जो एलिमेंट हैं वो एक है बोरान के बारे में, बोरान के एलिमेंट। ठीक है, बोरान, फिर उसके बाद कार्बन जिस तरह हमारे पास बोरान है, बोरान को हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट किए हुए, बी से। फिर इसके बाद कार्बन को हमने सी से, फिर फ्लोरीन है उसको एफ से। इस तरह बाकी जितने भी एलिमेंट हैं उनको हम, इस एलिमेंट को हमने क्या किए, रिप्रेजेंट किए। ऑक्सीजन है उसको हमने ओ से रिप्रेजेंट किया, नाइट्रोजन है उसे हम एन से रिप्रेजेंट किए। तो ये जितने भी एलिमेंट हैं ये एलिमेंट के बारे में। ठीक है, जितने भी हमारा टॉपिक था वो आज एलिमेंट के बारे में था, और बिरजीलियस नाम का जो साइंटिस्ट था उसने एलिमेंट के बारे में हमें बताया कि एलिमेंट ये होते हैं। ठीक है, और कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कुछ एलिमेंट के बारे में। कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो ग्रीक तरह से रिप्रेजेंट होते हैं। जिस तरह से हमारे पास
एंटीमोनी ये हमारे पास है, ये हमारे Sb से रिप्रेजेंट होता है। जिस तरह कॉपर है हमारे पास, ये किसी और तरह से रिप्रेजेंट होता है। इस तरह गोल्ड है हमारे पास Au से रिप्रेजेंट होते हैं। आयरन है हमारे पास Fe से रिप्रेजेंट होते हैं। लेड है हमारे पास, ये ग्रीक तरह से Pb से रिप्रेजेंट होते हैं। मरकरी है हमारे पास Hg से रिप्रेजेंट होते हैं। तो ये कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनको हम ग्रीक तरह से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। आज का टॉपिक था हमारा एलिमेंट के बारे में। एलिमेंट क्या होते हैं, एलिमेंट की को देखा। एलिमेंट एक ऐसा छोटा सा ज़र्रा होता है जो फर्दर छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं हो सकता, फर्दर छोटे पार्ट्स में तकसीम नहीं हो सकता। ये था आज का हमारा टॉपिक एलिमेंट के बारे में। अगली वीडियो उसमें मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हमारा जो चैनल है उसे क्या कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। अल्लाह हाफिज़।